कहते हैं कि इंसान ही लोगों के साथ दोस्ती नहीं निभा सकता, बल्कि पशु पक्षी भी बिना स्वार्थ के लोगों से दोस्ती निभाना अच्छी तरह से जानते हैं। आपने अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की शोले मूवी देखी होगी, जिसमें जय और बीरू की जोड़ी ने लोगों के दिलों पर राज कर लिया था। हालांकि आज भी जय और बीरू की जोड़ी को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखा जाता है, लेकिन हम आज आपको एक ऐसे जय और बीरू से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर और देखकर आप भी हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। यहाँ हम जिस जय और बीरू से आपको मिलाने जा रहे हैं, उन जय और बीरू की खासियत यह है कि इसमें एक तो इंसान है और दूसरा बेजुबान पक्षी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के अमेठी जिले की, जहां एक जंगली पक्षी सारस इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, जो एक युवक के छोटे से उपकार की बदौलत पिछले 1 साल से लगातार अपना कुल और परिवार छोड़कर उसका ही बनकर रह गया है। दरअसल यह मामला यूपी के अमेठी जिले के तहसील गोरीगंज के गांव मंडका का है, जहां पर रहने वाले मोहम्मद आरिफ और एक सारस पक्षी के बीच गजब की दोस्ती है। दोस्ती भी ऐसी कि जहां जहां मोहम्मद आरिफ जाते हैं, उनके साथ सारस पक्षी भी जाता है। सारस पक्षी हर वक्त मोहम्मद आरिफ के साथ रहता है। अगर आरिफ कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो सारस पक्षी भी उन्हीं के साथ जाता है। खास बात यह है कि जहां सारस को मोहम्मद आरिफ के परिवार के अन्य लोग छू भी नहीं सकते, तो वहीं आरिफ के साथ सारस हर वक्त गुजारता है। सारस पक्षी को आरिफ से इतना लगाव है कि अगर आरिफ घर से बाहर कदम रखते हैं तो सारस पक्षी उनके पीछे पीछे चला जाता है। जब भी आरिफ कहीं बाइक पर बैठकर जाते हैं तो सारस उनके ऊपर हवा में उड़ता है। जहां आरिफ रुकते हैं तो वहीं सारस भी रुक जाता है। आरिफ कहते हैं कि 1 साल पूर्व वह अपने खेत पर काम पर गए थे, तभी वहीं पर एक सारस पक्षी घायल अवस्था में उन्हें दिखाई दिया, जिसका पैर टूटा हुआ था और वह चल भी नहीं पा रहा था। उन्होंने जैसे ही सारस पक्षी को घायल अवस्था में देखा तो उनसे रहा नहीं गया और घर लाकर उसका इलाज कराया, वहीं खाने पीने का भी इंतजाम किया। आरिफ कहते हैं कि उन्हें उम्मीद थी कि सारस पक्षी ठीक होने के बाद वापस अपने घर लौट जाएगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत, क्योंकि सारस पक्षी ठीक होने के बाद उन्हीं का ही होकर रह गया और अब वह अपने परिवार के पास में न जाकर मोहम्मद आरिफ के पास ही उनके घर पर रहता है। वहीं मोहम्मद आरिफ भी अब सारस पक्षी के बिना एक पल नहीं रहते और मोहम्मद आरिफ तथा उनका परिवार हर वक्त सारस की देखभाल करता है। हमारा नाम मोहम्मद आरिफ है। ये पड़ता है जामो ब्लॉक में, एक ग्राम सभा है रामपुर औरंगाबाद, और हमारा गांव है मंडका। उसी ग्राम सभा में रामपुर औरंगाबाद में मंडका है गांव। तो ये सारस पक्षी हमको मिला था लगभग 1 साल पहले। हम खेत गए थे, वहाँ ये चोटिल होकर गिरा था, इसका पैर टूटा था। तो उसके बाद हम इसका इलाज उलाज के के यहाँ पे खाना वाना खिलाए, तब से ये फिर मेरे साथ रहने लगा। हम सोच रहे थे वापस चला जाएगा, पर वापस गया नहीं, फिर ये मेरे साथ ही रहने लगा तब से। अच्छा, तो ये मतलब किस ना दोस्ती है इसकी? इसकी दोस्ती इतनी है कि अगर हम बाइक से कहीं जाएं, इसको पता चल जाए बाइक से जा रहे हैं, तो पीछे पीछे मेरे साथ उड़ता हुआ जाता है। 10-20 किलोमीटर तक, जितने 25 किलोमीटर जाएँ तो मेरे साथ उड़ता हुआ जाता है, और जैसे वापस आते हैं वापस आ जाता है, फिर साथ में एकदम करीब में उड़ता है। तो उसके बाद जो है ये हमारे साथ ही रहता है। फिर आपके साथ ये हमारे साथ से 1 साल से हो गया। कोई इसी तक तो कोई प्रशासनिक दिक्कत नहीं। ये आज़ाद है ना, क्योंकि अपने आप उड़ जाता है, इसका ना पर कटा है ना कुछ, अपने आप उड़ता है, जहाँ मन करता है वहाँ चला जाता है, फिर शाम को वापस घर चला आता है ना यह दिलचस्प मामला। एक छोटे से उपकार के बदले सारस की इस स्वामी भक्ति को देखकर यही कहा जा सकता है कि इंसानों को इस तरह के पशु पक्षियों से सीख लेनी चाहिए। आज जहां भाई भाई का नहीं है और दोस्त दोस्त का नहीं होता, तो वहीं सारस और मोहम्मद आरिफ की दोस्ती को देखकर लोग
अब यही कहते हैं कि आज के ज़माने में ऐसी दोस्ती कहाँ देखने को मिलती है। इस मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।